लोगों, बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग हुए हैं उन सब का पैदा करने वाला है। तुम्हारे बचने की आशा इसी प्रकार हो सकती है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए धरती का बिछौना बिछाया, आकाश की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और उनके द्वारा हर प्रकार की पैदावार निकालकर तुम्हारे लिए रोजी जुटाई। अतः जब तुम यह जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का प्रतिद्वंदी ना ठहराओ। और अगर तुम्हें इस बात में संदेह है कि यह किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है यह हमारी है या नहीं, तो इस जैसी एक ही सूरा बना लाओ, अपने मत के सारे ही लोगों को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिस जिसकी चाहो सहायता ले लो। अगर तुम सच्चे हो तो यह काम करके दिखाओ। लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया और निश्चय ही कभी नहीं कर सकते, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, जो जुटाई गई है इनकार करने वालों के लिए। और ऐ पैगंबर, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आए और अपने कर्म ठीक कर लें, उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उन बागों के फल रूप में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वे कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। उनके लिए वहाँ पाकीज़ा पत्नियां होंगी और वे वहाँ सदैव ही रहेंगे। हाँ, अल्लाह इससे बिल्कुल नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी तुच्छ किसी चीज की मिसालें दे। जो लोग सत्य को स्वीकार करने वाले हैं वे इन्हीं मिसालों को देखकर जान लेते हैं कि यह सत्य है जो उनके रब ही की ओर से आया है। और जो मानने वाले नहीं हैं वे इन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी मिसालों से अल्लाह का क्या संबंध। इस प्रकार अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में डाल देता है और बहुतों को सीधा मार्ग दिखा देता है, और उससे गुमराही में वह उन्हीं को डालता है जो फासिक हैं। अल्लाह की प्रतिज्ञा को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का आदेश दिया है उसे काटते हैं और धरती में बिगाड़ पैदा करते हैं। वास्तव में यही लोग घाटे में हैं। तुम अल्लाह के साथ इनकार की नीति कैसे अपनाते हो जबकि तुम निर्जीव थे। उसने तुम्हें जीवन प्रदान किया, फिर वही तुम्हारे प्राण ले लेगा, फिर वही तुम्हें पुनः जीवन प्रदान करेगा, फिर उसी की ओर तुम्हें पलटकर जाना है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए धरती की सारी चीजें पैदा की, फिर ऊपर की ओर रुख किया और 7 आसमान ठीक तौर पर बनाए, और वह हर चीज का ज्ञान रखने वाला है। फिर तनिक उस समय की कल्पना करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं धरती में एक खलीफा स्थानापन्न बनाने वाला हूं। उन्होंने निवेदन किया, क्या आप धरती में किसी ऐसे को नियुक्त करने वाले हैं जो उसकी व्यवस्था को बिगाड़ देगा और रक्तपात करेगा। आपकी तारीफ और प्रशंसा के साथ तस्बीह है और आपकी पवित्रता का वर्णन तो हम कर ही रहे हैं। कहा, मैं जानता हूं जो कुछ तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, यदि तुम्हारा विचार सही है कि किसी खलीफा की नियुक्ति से व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो तनिक इन चीजों के नाम बताओ। उन्होंने कहा, ऐबों से पाक तो आप ही की हस्ती है,
हमें तो बस उतना ही ज्ञान है जितना आपने हमको दे दिया है। वास्तव में सब कुछ जानने वाला और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं। फिर अल्लाह ने आदम से कहा, तुम इन्हें इनके नाम बताओ। जब उसने उनको इन सब के नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा, मैंने तुमसे कहा ना था कि मैं आकाशों और धरती के वे सारे तथ्य जानता हूँ जो तुमसे छिपे हैं। जो कुछ तुम जाहिर करते हो वह भी मुझे मालूम है, और जो कुछ तुम छिपाते हो उसे भी मैं जानता हूँ। फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गए, मगर इब्लीस ने इनकार किया। वह अपनी बड़ाई का घमंड में पड़ गया और अवज्ञाकारियों में शामिल हो गया। फिर हमने आदम से कहा, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ जी भरकर जो चाहो खाओ, किंतु इस पेड़ के निकट न जाना, नहीं तो जालिमों में गिने जाओगे। अंततः शैतान ने उन दोनों को उस पेड़ की ओर प्रेरित करके हमारे आदेश के अनुपालन से हटा दिया और उन्हें उस हालात से निकलवा कर छोड़ा जिसमें वे थे। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ। तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें एक विशेष समय तक धरती में ठहरना और वहीं गुजर बसर करना है। उस समय आदम ने अपने रब से कुछ शब्द सीखकर तौबा की, जिसको उसके रब ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह बड़ा क्षमा करने वाला और दया करने वाला है। हमने कहा कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ। फिर मेरी ओर से जो मार्गदर्शन तुम्हारे पास पहुँचे, तो जो लोग मेरे उस बताए मार्गदर्शन पर चलेंगे उनके लिए किसी भय और दुख का मौका ना होगा, और जो उसे स्वीकार करने से इनकार करेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वे आग में जाने वाले हैं, जहां वे हमेशा रहेंगे।